1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें क्यूबिक पोलिनोमियल्स दिए होंगे, इसे हमने फैक्टराइज करना है। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन को समझते हैं। हमने उठा दिया एक क्यूबिक पोलिनोमियल, पर्स करें ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, खैर इधर भी पढ़ लेते हैं। इनको फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या करना है, इस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर वाला है वो एक्स क्यूब है, इसकी कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स नहीं है, इन दोनों का ज़रब लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर दैट इज ए एंड कांस्टेंट। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, तो ए ज़रा बे डी, ये ए डी कोई नंबर हमें मिलेगा। हमने इस ए डी के तमाम डिवाइजर्स मालूम करने हैं। स्टेप नंबर 2 में फिर हमने ये करना है कि इस ए डी के तमाम डिवाइजर या तमाम फैक्टर फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल डिवाइजर्स ऑफ ए डी। पर्स करें ए डी के हमें डिवाइज़र मिले ई एफ जी एच, इस तरह के कुछ हमें डिवाइज़र्स मिल जाएंगे इसके। फिर इन डिवाइज़र्स में से हमने वो डिवाइज़र निकालना है जिसे अगर हम इस पोलिनोमियल में एक्स की जगह पुट करें और इसका आंसर हमें 0 मिल जाए। पर्स करें हमने वो डिवाइज़र जी निकाला है, एक्स की वैल्यू जी पर। हम इधर फिर लिखेंगे कि वी नोट दैट फॉर x इज इक्वल टू जी p ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम x की जगह g इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये हमें 0 जवाब देगा। तो इस वैल्यू को हम इस पोलिनोमियल का रूट कहेंगे। तो ये रूट वाला शक्ल है, इसे हम फैक्टर वाले शक्ल में तब्दील करेंगे। g को इधर शिफ्ट करते हैं, ये माइनस जी इज इक्वल टू 0। तो हमें इस पोलिनोमियल का इस तरह एक फैक्टर मिल जाता है। इसके बाद हमने डिवीजन करना है, x माइनस जी को उठाकर इस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी पर डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से क्या होगा, x को हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमें ए एक्स क्यूब मिल जाएगा। इसी तरह इनको जारी रखेंगे तो ये पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर यहाँ आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर पर्स करें ई एक्स मिला, पर्स करें ई एक्स प्लस एफ मिला ना। अब ये देखें, हम क्या जानते हैं, मसलन हमारे पास 8 है, इसे हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, 0 आंसर मिला। अब अगर हम इस कोशेंट और डिवाइज़र को ज़रब करेंगे तो हमें क्या ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा ना। 8 बराबर है 2 ज़रब 4। तो इसे भी हम यूँ लिखेंगे, इस पोलिनोमियल को जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हम यूँ लिखेंगे x माइनस जी और यहाँ पर ए एक्स स्क्वेयर प्लस ई एक्स प्लस एफ। अच्छा, तो ये देखिए अब ये क्यूबिक से क्वाड्रेटिक पर आ गया, तो इस क्वाड्रेटिक को फिर फैक्टराइज करना आसान होता है। तो अब हम सवालात की तरफ जाएंगे। ये इसका पूरा मेथड था, जब भी हमें क्यूबिक पोलिनोमियल मिलेगा तो हम इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इनमें से पार्ट नंबर 6 उठा दिया। ये हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल मिलता है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ देखिए x का हाईएस्ट पावर क्यूब है ना, z का हाईएस्ट पावर क्यूब, और इसका कोएफिशिएंट 1 है। कांस्टेंट जिसमें z नहीं है वो 12 है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप नंबर 1 होता है। द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z क्यूब दैट इज 1 एंड 12 इज क्या आएगा, तो ये देखिए -12 नहीं उठाएंगे, बस सिर्फ 12 उठाते हैं। 1 ज़रब 12, तो ये हमें मिल जाता है 12। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इस 12 के ऑल डिवाइजर्स निकालेंगे। ऑल डिवाइजर्स ऑफ 12 आर क्या है, ये देखिए 1 2 3, फिर है 4 6 और 12। इसके साथ प्लस माइनस भी लगाएंगे क्योंकि +1 -1 दोनों 12 पर पूरा डिवाइड, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक, तो ये हमें कितने मिले,
ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 डिवाइज़र हमें 12 के मिलते हैं। अब हम रफ में चेक करेंगे, इनमें से लाजमी इस तरह का एक डिवाइज़र होगा जिसे अगर हम इधर पुट करेंगे तो ये हमें जवाब 0 देगा। तो हम सबसे पहले 1 को पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू 1, ये रफ वर्क है। अच्छा, तो यहाँ पर 1 का क्यूब 2, यहाँ पर 1 का क्यूब -2, यहाँ पर 1 और ये -12। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 आ जाता है, ये 2, ये -2, ये -12। इनको ऑपरेट करने से हमें 0 नहीं मिला, तो ये 1 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। फिर हम -1 उठाते हैं, -1 उठाते हैं, पुट z इज इक्वल टू -1, तो ये -1 का क्यूब, ये +2, ये -1 का स्क्वायर, ये -2, ये -1, ये -12, ये -1 आ जाता है, ये 1 और ये 2, ये +2 और ये -12, ये भी 0 नहीं आया, तो ये भी इसका रूट नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो ये 2 का क्यूब, ये फिर +2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 और यहाँ पर 2 -12, ये 8 आ जाता है, ये 4 और ये भी 8 आ जाता है, ये -4, ये -12, तो ये 16 और ये -16। अब आप देख सकते हैं कि आपने इस पॉलिनोमियल का रूट निकाल लिया। z की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो इसका आंसर तुम्हें 0 मिलता है। अब हम लिखेंगे वी नोट दैट फॉर z इज इक्वल टू 2, p ऑफ z, यानी अगर पॉलिनोमियल में हम z की जगह 2 रखेंगे तो ये हमें 0 आंसर मिलता है। तो ये z इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का रूट है या इज द 0 है। इसका हमें फैक्टर फॉर्म चाहिए, तो फैक्टर फॉर्म में लाने के लिए 2 को हम इधर शिफ्ट करते हैं, ये z -2, ये इसका फैक्टर है, यानी ये इस पर पूरा डिवाइड होगा। अब हम बाय डिवीजन लिखेंगे, बाय डिवीजन यूज करेंगे। इस z -2 को उठाकर हम इस पॉलिनोमियल पर z क्यूब, यहाँ पर +2z का स्क्वायर -2z -12, इस पर डिवाइड करते हैं, ये z है, ये z क्यूब, तो z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें z क्यूब मिलेगा, ये -2z का स्क्वायर मिलेगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये ख़त्म हुआ और ये 4z का स्क्वायर आ जाता है, ये -2z -12। अब इस z को 4z से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4z से मल्टीप्लाई करने से ये 4z का स्क्वायर, फिर इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये -8z आ जाता है और ये -12, फिर साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये कैंसिल हो जाते हैं, प्लस ये हमें 6z मिल जाएगा और ये खैर ये तो नहीं आता है, -12 इसी तरह लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 6 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6z आ जाता है और ये -12, साइन चेंज करने के बाद जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमें रिमाइंडर 0 देगा। अच्छा, तो हम इसको u भी लिख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करने से हमें वापस पॉलिनोमियल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि z क्यूब +2z का स्क्वायर -2z -12 इज इक्वल टू z -2 इंटू यहाँ पर z का स्क्वायर +4z और +6, कम से कम ये क्यूबिक से क्वाड्रेटिक पर आ गया, तो ये इसी तरह ये z -2 और ये क्या है, इनको अभी मज़ीद फैक्टराइज करेंगे, तो ये मज़ीद फैक्टराइज तो नहीं हो सकता है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो सकता है, हम इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर z स्क्वायर +4z +6, यहाँ पर 1 है, ये a के बराबर, ये z का कोएफिशिएंट b के बराबर और बगैर z का जो है ये c के बराबर है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, तो z इज इक्वल टू आ जाता है, -b की जगह हम 4 लगाएंगे, प्लस माइनस यहाँ पर b की जगह 4 का स्क्वायर -4a की जगह 1 और c की जगह हम लगाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 2a की जगह 1, -4 इसी तरह प्लस माइनस, इसे हमें मिल जाता है 16, इन दोनों को ज़रब करने से -24 आएगा और ये 2 1 2। अच्छा, मज़ीद इसको हल करते हैं, z इज इक्वल टू,
ये -4 प्लस माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें -8 आंसर मिलेगा। ये 2, यहाँ पर -4 इसी तरह प्लस माइनस 8 को हम यूं भी लिख सकते हैं 4 ज़रब 2 ज़रब -1, ये डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें मिल जाता है -4 प्लस माइनस। अच्छा, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता है, इसे स्क्वायर रूट 2 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर डिवाइडेड बाई 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर ये z इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कामन करेंगे, ये बल्कि 2 कामन कर लेते हैं, ये -2 यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाती है, 2 और 2 कैंसिल होने से हम क्या करेंगे, z की एक वैल्यू -2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा लिखेंगे और एक वैल्यू z की लिखेंगे, ये लिखेंगे -2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर शिफ्ट करेंगे, z प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, एक फैक्टर ये हुआ और फिर z प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अच्छा, इसका एक फैक्टर ये हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये 2 फैक्टर लिखेंगे, z प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और इसके साथ z प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो इस तरह हमने इस क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है, उसी तरह का सवाल है। हम क्या करेंगे, z के कोएफिशिएंट, z क्यूब के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को ज़रब करते हैं। तो आप लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 17 इज, तो देखिए 1 ज़रब 17 आ जाता है 17। अब नंबर 2 स्टेप में ऑल डिवाइजर्स ऑफ 17 आर, 17 के तमाम डिवाइज़र, 17 के 2 डिवाइज़र है, एक 1 और एक 17, इसके साथ हम प्लस माइनस भी लगाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 17 यानी 4 डिवाइज़र है। इन 4 में से हमें ज़रूर एक इस तरह का डिवाइज़र मिलेगा जिसे अगर हम इधर z की जगह पुट करें तो यह हमें आंसर 0 देगा। तो हम 1 पुट नहीं करेंगे क्योंकि 1 इधर पुट करने से सारे पॉजिटिव नंबर है, जमा होंगी, 0 नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, पुट z इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये रफ वर्क है, ये -1 का क्यूब प्लस 3 और ये -1 का स्क्वायर और ये आ जाता है प्लस 19 इंटू -1 प्लस 17। सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1, ये -1 स्क्वायर प्लस 1 3 के साथ ज़रा होकर प्लस 3, ये -17 -19 और ये प्लस 17 आ जाता है। अब देखिए -1 -19 तो ये -20 प्लस 3 प्लस 17 तो ये प्लस 20। तो ये आपने देख लिया कि z को -1 रखने से हमें पोलिनोमियल का आंसर जो है वो 0 मिलता है। तो ये जो -1 है ये इसका रूट है इस पोलिनोमियल का। हम इधर लिखेंगे कि वी नोट दैट फॉर z इज इक्वल टू -1 p ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी z की जगह अगर हम इस पोलिनोमियल में -1 पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल हमें 0 जवाब देगा। अब ये इस पोलिनोमियल का रूट है। अब लॉन्ग डिवीजन के बजाय इस बार हम साइंटिफिक डिवीजन यूज़ करेंगे, यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन। साइंटिफिक डिवीजन में बस ये है कि ये वेरिएबल नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ वो नंबर उठाए जाते हैं। साइंटिफिक डिवीजन के लिए हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में z की वैल्यू रखेंगे जो कि -1 है, ये रख दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिखेंगे, पूरा पोलिनोमियल नहीं लिखेंगे। अब z क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट 1, फिर क्या है z स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 3, फिर z है इसका 19, फिर कांस्टेंट है 17। अगर इनमें से कोई मिसिंग है, फर्ज करें z क्यूब है फिर 19z है, z स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसका कोएफिशिएंट हम इधर 0 लिखेंगे। अगर मिस कर दिया तो ये सवाल गलत होगा। अब मज़ीद क्या करते हैं, इस फर्स्ट कोएफिशिएंट को एज इट इज़ नीचे लाते हैं। अब इन दोनों को ज़रब करेंगे, 1 ज़रब -1 तो ये -1 आ जाता है। अब इन दोनों को जमा करते हैं, ये +2, फिर इस 2 को उठाकर इस -1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये -2 आ जाती है। -2 और 19 को प्लस करते हैं तो ये 17। अब 17 -1 के साथ ज़रब होकर ये -17 बनेगा तो ये 0 आ जाता है। साइंटिफिक डिवीजन में ये टर्म रिमाइंडर है। अब ये रिमाइंडर 0 आया तो वाकई भी ये इसका रूट है। अब ये देखें ये क्या हुआ,
ये पहले जेड क्यूब का कोएफिशिएंट था, तो अब एक बार तकसीम हुआ, ये 1 जो है ये अभी जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और ये 2 जो है 3 पहले जेड का कोएफिशिएंट जेड स्क्वायर का था, अब एक बार डिवाइड होने से ये जो 2 इधर रह गई, ये जेड का कोएफिशिएंट है, ये पहले जेड का कोएफिशिएंट था, अब ये 17 कांस्टेंट होगा। तो आपको ये जवाब मिला। अब इसको मज़ीद हम फैक्टराइज करेंगे, एक बार तो इधर लिखेंगे इस तरह, इधर से अभी रूट वाला फॉर्म बनाएंगे, फैक्टर वाला फॉर्म बनाते हैं, तो ये 1 इधर शिफ्ट हुआ, +1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों को, जो कि हमें क्वोशंट मिला है और ये जो डिवाइज़र है, इन दोनों को ज़रब करने से हमें वापस ये पॉलिनोमियल मिलेगा। तो हम इधर लिखेंगे पहले जेड क्यूब प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17 इज इक्वल टू z प्लस 1 ज़रब जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें वापस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, या अगर बाई फैक्टराइजेशन हो सकता है, बाई फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसे फैक्टराइज करेंगे। इसे कंसिडर करेंगे जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 17। तो देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर के सामने इसे a लिखेंगे, जेड के सामने इसे b लिखेंगे, और जो बगैर जेड का है इसे c लिखेंगे। हम इधर लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, z इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आएगी 2 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाता है 2 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1, c की जगह हम लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाई 2a की जगह 1 लिखते हैं, माइनस 2 इसी तरह प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आता है, और यहाँ पर 4 और 17 को ज़रब देने से माइनस 68 बनेगा डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस 2 प्लस माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। 64 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाता है 8, और ये जो माइनस है ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये आयोटा लिखी जाती है। इन दोनों से 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ पर -1 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाती है, z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4 आयोटा। अब z को एक बार हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, z -1 प्लस 4 आयोटा, और एक बार लिखेंगे z इज इक्वल टू -1 माइनस 4 आयोटा। अब इन सब को इधर शिफ्ट करते हैं, फैक्टर फॉर्म बनाते हैं, तो ये +1 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, और ये z इज इक्वल टू +1 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इसके बजाय इन दो फैक्टर्स को रखेंगे, ये z प्लस 1 तो इसी तरह रहेगा, और यहाँ पर हम रख लेते हैं z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पर z प्लस 1 प्लस 4 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से लेकर 6 तक पार्ट्स दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हमने बहुत सारे मेथड से पढ़ा है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मेथड से, तो ये जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल होता है, लेकिन थोड़ा लेंथी है, और इसे अगर हम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ये हल नहीं हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें ABC की ज़रूरत है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है AZ का स्क्वायर प्लस BZ प्लस C इज इक्वल टू 0। A के करिस्पॉन्डिंग में 13 है, तो A 13 के बराबर, B के बराबर में -6 है, ये अगर माइनस इधर है या इसके साथ है तो ये भी हमने इसके साथ उठाना है। C जो बगैर Z का हो ये 1 के बराबर है। हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मालूम है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस b की जगह हम -6 रखेंगे, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह -6 का स्क्वायर, माइनस 4a की जगह 13, और c की जगह हम रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2a की जगह हम रख लेते हैं 13। मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं,
z इज इक्वल टू ये +6 आ जाती है, प्लस माइनस ये 6 और 6 ज़रब करने से 36, ये हमें मिलता है -52 डिवाइडेड बाई 26। ये 6 प्लस माइनस 32 और 56 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -16 डिवाइडेड बाई 26। यहाँ पर 6 प्लस माइनस, अब 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये जो माइनस है ये जब भी बाहर आता है तो ये आयोटा लिखी जाती है, डिवाइडेड बाई 26। हम क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक करने से हमें मिलेगा 2/26 प्लस माइनस 4/26 आयोटा। कैंसिल करते हैं इन दोनों को एक बार, यानी ये 3/13 मिलेगा और ये प्लस माइनस ये 2/13 मिलेगा आयोटा। अब इनको दो बार लिखेंगे, z इज इक्वल टू 3/13 प्लस 2/13 आयोटा, और एक बार z जो है किसके बराबर, 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। तो ये z की वैल्यूज़ है, ये इसका सलूशन है। बाकी सवालात भी इसी तरह हैं, उसे आप इसी तरीके से हल करें।